सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ जो काव्यखंड आधारित 36 के पाठ हैं उन्हें आपको समझा रही हूँ। वस्तुनिष्ठ या अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न हमसे नहीं बचेगा। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने यहाँ पर मैं अभी डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैंने आपको सूरदास जी के पद कराए थे, उसके बाद मैंने आपको तुलसीदास जी का जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है वो पढ़ा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है बेटा, उनको देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए तीसरा पाठ है हमारी किताब में आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आत्मकथ्य से ही समझ रहे होंगे आत्मकथा, आत्मकथा शैली में लिखी गई कविता है। आत्मकथा क्या होता है? जब हम अपनी जीवन की कथा को स्वयं ही लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। तो क्या हुआ था जयशंकर प्रसाद जी के साथ कि उनके कुछ दोस्त थे, तो उस समय में कि सब आत्मकथा विषय जो प्रेमचंद थी, ऐसे समझो आप, जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, हंस पत्रिका। उसमें एक टाइटल निकाला गया था कि आत्मकथा लिखो। हर कोई अपनी आत्मकथा लिख रहा था। तो जयशंकर प्रसाद जी से भी उनके दोस्तों ने कहा कि आप भी लिखें, आप तो इतने अच्छे लेखक हैं, आप क्यों नहीं लिखते हो, आप अपनी आत्मकथा लिखो। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी थे वो इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसी असहमति मतलब जो असहमति दी थी उसी से पैदा हुई है ये कविता, यानी उसी असहमति में लिखी गई है। तो आप ये समझो कि उन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने ऐसा बताया है कि उनके जीवन की जो कथा है वो सामान्य व्यक्ति के जीवन के दुख की दुख भरी कथा है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो दुख होते हैं उसी तरह से उनके जीवन में भी दुख भरे हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आत्मकथा में उनकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग कहेंगे वाह कितनी अच्छी आत्मकथा इन्होंने लिखी गई है। इसके बाद वे कह रहे हैं प्रसाद जी ने कि उन्होंने क्या छोटी छोटी बातें कहकर उसमें जो उन्होंने आत्मकथा कविता लिखी है उसमें अपनी पीड़ा की गहराई को बहुत अच्छे से हम सब लोगों के पाठकों के सामने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है आत्मकथ्य। तो अभी मैंने बताई आत्मकथ्य, देखो सबसे पहला प्रश्न आ गया कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पत्रिका थी हंस। कौन सी पत्रिका थी बेटा? हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब अगला प्रश्न आ गया, हंस पत्रिका में आत्मकथ्य कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1932 1932 ईस्वी में, ठीक है। उस समय अर्थात 1932, देखो 1932 आ गया में हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? प्रेमचंद। ठीक है। आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है? तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को नश्वर माना है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे आप। कविता में कवि ने मधुप यानी भंवरा किसको कहा है? तो किसको कहा है? मन को। ठीक है बेटा। कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा, देखो यहाँ पे आ गया ना, भंवरा किससे कहा है? मन रूपी भंवरा किन यादों के आसपास गुनगुनाकर अपनी कहानी कहना चाहता था? तो इसका उत्तर है कवि प्रसाद का मन रूपी भंवरा अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर अपनी कहानी कहना चाहता था। तो अतीत की
यादों के आसपास पूरी कहानी, तो इसे हम प्रश्न में से लिख देंगे। कवि प्रसाद इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में किसका सामना कर रहे हैं? तो किसका सामना कर रहे हैं? पतझड़ का। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, तो यानी पतझड़ का मौसम उनके जीवन में चल रहा है। कवि प्रसाद जी अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? सरल स्वभाव, ठीक है, स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं? मुरझा कर गिर रही पत्तियां निराशा का प्रतीक हैं, निराशा का प्रतीक हैं। आत्मकथ्य कविता में किस पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है? तो आत्मकथ्य कविता में जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवन के यथार्थ, वास्तविकता, यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेयसी के कपोलों की लालिमा की तुलना किससे की गई है? तो किससे की गई है? उषा काल की अरुणिमा से की गई है। उषा काल की अरुणिमा से की गई है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के आलिंगन में आते आते क्या भाग गया? तो इसका उत्तर है जीवन का सुख। ठीक है बेटा, ये तो रहा आपका आत्मकथ्य कविता संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने करा दिए। आगे के प्रश्न हमारी जो कविता है निराला जी की उत्साह, उसमें से लिए गए हैं। उसके लिए आपको अगली वीडियो में जाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं इसी के साथ बनाती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि मैं वीडियो डालूंगी आपके पास तुरंत ही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इनमें से जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको याद हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो उन्हें आप वीडियो को 2-3 बार जैसे ही देखेंगे मैं आपको पक्का भरोसा देती हूँ कि आप उन्हें परीक्षा में कभी नहीं भूलेंगे। आप अच्छे से इन्हें देखिए, समझिए, पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।